आरसी जेसीबी रोबोट वर्सेस रोबोट बॉय। हर साइंटिस्ट और बड़े कंपनी से रिजेक्ट होने के बाद समीर पूरी तरह से टूट चुका था। उसमें बहुत सारा गुस्सा भरा पड़ा था। अब खुद को साबित करने से ज्यादा दूसरों को सबक सिखाने का जज्बा उसके मन में जा चुका था। किसी भी तरह उन्हें सबक सिखाना है, उसके जिंदगी का यही मकसद बन चुका था। कोई भी मेरे टैलेंट की परख करने के लायक नहीं है। हर किसी ने मेरे रोबोट सूट को रिजेक्ट कर दिया है, पर मैं इन्हें दिखा दूंगा कि मेरा ये रोबोट सूट उनकी कैसी बैंड बजा सकता है। समीर अपने उस रिजेक्ट हुए रोबोट सूट पर कड़ी मेहनत से काम करने लगा। उसे अब किसी भी तरह सबसे अपने बेइज्जती का, अपमान का बदला जो लेना था, और उसका ये काम उसका रोबोट सूट करने वाला था, जिसे वो खुद पहनकर दूसरों को चोट पहुंचाने वाला था। कई महीनों तक उसने अपनी पर्सनल लैब में खुद को बंद कर दिया और रात दिन एक करके उस रोबोट सूट को पहले से 10 गुना बेहतर बनाया। अब अगर इस रोबोट सूट को लेकर वो बड़े से बड़े साइंटिस्ट और कंपनियों के पास जाता तो जरूर उससे वाहवाही मिलती, पर उसे अब किसी वाहवाही की जरूरत नहीं थी। अब तो उसे सिर्फ बदला लेना था। बिना वक्त गवाए वो रोबोट सूट पहन लेता है और खुद एक रोबोट बॉय बनकर बाहरी दुनिया में कदम रखता है। अब देखो मैं सबकी क्या हालत करता हूँ। सबसे पहले उन कंपनियों के ऑफिस को बर्बाद कर दूंगा और बाद में बड़े बड़े साइंटिस्ट की लैब को बर्बाद कर दूंगा। रोबोट बॉय उन सारी कंपनियों में बर्बादी और तूफान मचा कर आया जहां जहां उसे अपमान का स्वाद चखना पड़ा था। उसके इस कारनामों की खबर पूरे शहर में फैल गई। सारी सुरक्षा यंत्रणा उसे रोकने में नाकामयाब हो रही थी। अब वो और एक कंपनी की तरफ बढ़ रहा था कि वहां दूसरी ओर सारे साइंटिस्ट अपने लैब में बैठे टीवी पर रोबोट बॉय की वीडियो और तस्वीरें देख रहे थे। साइंटिस्ट आपस में बातें करते हैं। ये सूट तो कहीं जाना पहचाना सा लग रहा है, पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। अरे मैंने पिछले 1 साल की पूरी फाइलें चेक की है। ये सूट एक समीर नाम का लड़का बना रहा था, पर तब ये इतना पावरफुल नहीं था, एकदम बेकार सा था। ओह, मुझे याद है, हमने काफी बेइज्जती की थी इसकी। लगता है अब ये इस सब से बदला लेने आया है। हमें इसे रोकना चाहिए, वरना ये कभी भी हमारे लैब को बर्बाद करने यहाँ आ जाएगा। सारे साइंटिस्ट मिलकर रोबोट बॉय को रोकने के बारे में सोचने लगे, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, रोबोट बॉय उनके लैब के बाहर आकर खड़ा हो चुका था। बाकी साइंटिस्ट में से सबसे होनहार और चालाक साइंटिस्ट ने बिना वक्त गवाए उनके रिमोट कंट्रोल जेसीबी रोबोट को एक्टिवेट करके उस रोबोट बॉय को रोकने बाहर भेज दिया और उसका रिमोट लेकर दोनों पर नजर गड़ाए बैठ गए। रोबोट बॉय लैब के अंदर जा पाता इससे पहले ही जेसीबी रोबोट ने उसे रोक लिया। तो मुझे रोकने के लिए इस खिलौने को भेजा है, पर कोई फायदा नहीं होगा। चलो, आखिरकार मुझे अपनी ताकत दिखाने का एक मौका तो मिल गया। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा है ये लड़का। अब यही कॉन्फिडेंस इसको हरा कर रख देगा और इसे पता भी नहीं चलेगा। जेसीबी रोबोट और रोबोट बॉय आपस में टकरा गए। रोबोट बॉय को तो खुद समीर हैंडल कर रहा था, तो जेसीबी रोबोट का रिमोट मेन साइंटिस्ट के हाथ में था, जो अपने लैब में बैठकर ही उसे ऑपरेट कर रहा था। काफी देर तक दोनों में लड़ाई चलती रही। रोबोट बॉय लैब के अंदर आने की पूरी कोशिश करता रहा, पर जेसीबी रोबोट उसकी हर कोशिश बड़े आराम से नाकामयाब कर देता। आखिरकार जेसीबी रोबोट ने इतना ताकतवर हमला कर दिया कि रोबोट बॉय का वो सूट टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया और उसे पहना हुआ समीर भी बुरी तरह से घायल हुआ। आखिरकार जेसीबी रोबोट के सामने रोबोट बॉय और उसका वो सूट टिक ही नहीं पाया। समीर कहने लगा, नहीं नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मेरा सूट, ओ नो। तुम्हारी इस हालत के लिए मैं माफी चाहता हूँ समीर, और ये तुम्हारे ही कर्मों के फल है। अगर तुम इस सूट का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करते तो आज उसका फल कुछ और ही मिलता। खैर, अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा तो कानून ही देगा। बेचारा समीर, उसका रोबोट बॉय हमेशा के लिए खत्म हो गया और उसे उसके लिए काफी अच्छी सजा भी मिली। जेसीबी रोबोट की मदद से शहर में उभरे नए विलन को उसकी सही जगह पहुंचाया गया। वाटरमेलन रोबोट ने एडम को बचाया। देर रात तक एडम अपने लैब में काम कर रहा था। बड़ी छोटी सी उम्र में वो देश का सबसे कामयाब साइंटिस्ट बन चुका था। उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था।
अब वो दूसरे ग्रहों के जीवों पर काम कर रहा था। कामयाबी के काफी करीब वो पहुंच चुका था कि तभी सिक्योरिटी एजेंसी से उसे एक फोन कॉल आता है। हेलो जी, बताने के लिए शुक्रिया, पर आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैंने अपने सुरक्षा के इंतजाम खुद किए हैं। एडम के इस नए प्रयोग के चलते उसके जान को खतरा था। सुरक्षा यंत्रणा के मुताबिक इस बार उनका पाला किसी परग्रह जीवी से पड़ा था। देश के लिए एडम इतना ज्यादा जरूरी था कि उसकी सुरक्षा की चिंता सबको सताए जा रही थी। पर एडम ने उन्हें आश्वस्त किया था कि उसकी सुरक्षा वो खुद देख लेगा, और क्यों न देखता, उसके पास उसका अपना रोबोट जो था, जो एक पूरी सेना पर भारी पड़ सकता था। मुझे अपने वाटरमेलन रोबोट को अलर्ट कर देना चाहिए। हर खतरे के लिए उसका तैयार रहना बहुत जरूरी है। मैं उसे अब डीएक्टिवेट करके नहीं रख सकता। एडम की पर्सनल लैब भी काफी बड़ी थी। रात दिन वो बस वहीं पर काम में लगा रहता था। एक रात ऐसे ही वो काम करते करते वहीं पर सो जाता है। अचानक उसके लैब के बाहर एक बड़ी सी स्पेसशिप आकर रुक गई। सोए हुए एडम को उसकी खबर तक भी नहीं थी। उस स्पेसशिप से कुछ अजीब से प्राणी बाहर निकले और बिना आवाज किए बड़े आसानी से सारी सुरक्षा यंत्रणा को तोड़ते हुए एडम तक जा पहुंचे। उनमें से एक एडम को अपने कंधे पर उठा लेता है और बाकी के दो उसका लैपटॉप और जरूरी सामान उठाकर उसके पीछे पीछे स्पेसशिप की ओर चलने लगे। उन्हें अपने काम आसानी से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था। वो लैब से बाहर आ ही चुके थे कि अचानक तीनों को एक रस्सी ने जकड़ लिया और तीनों के तीनों नीचे गिर पड़े, जिस वजह से एडम की भी नींद खुल गई। वो कहता है, आह, ये क्या, मैं लैब से बाहर कैसे आया? और ये लोग कौन हैं? ये तो वही लगते हैं। हम तुम्हें अपने साथ अपने ग्रह पर ले जाने आए हैं। हम तुम्हारे दिमाग से तुम्हारा ब्रेन निकालकर उसका इस्तेमाल हमारे ग्रह के लिए करेंगे। चुपचाप हमारे साथ स्पेसशिप में चलो। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और ना ही तुम हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो। सही कहा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर पीछे जो मेरा दोस्त खड़ा है वो जरूर तुम्हें तुम्हारे ग्रह की नानी याद दिला देगा। उससे बच सको तो बच लो। तीनों एलियंस ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा सा वाटरमेलन रोबोट उनकी ओर देखते हुए वहां खड़ा था, जो कभी भी हमला कर सकता था। उन्हें समझते देर नहीं लगती कि वो रस्सियां वाटरमेलन रोबोट ने ही फेंकी थी। तीनों एक झटके में खुद को उन रस्सियों से आजाद करके खड़े हो गए और तीनों ने एक साथ वाटरमेलन रोबोट पर हमला कर दिया। पर वाटरमेलन रोबोट उस हमले के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने एक साथ तीनों पर वाटरमेलन जैसे दिखने वाले आग के गोलों से हमला कर दिया। वो तीनों संभल पाते इससे पहले वाटरमेलन रोबोट ने फिर से उन पर हमला कर दिया। इस बार वाटरमेलन जैसे दिखने वाले गोले ही थे, पर उनमें आग नहीं, एसिड भरा हुआ था। उस एसिड की वजह से तीनों की खाल जलने लगी। रोबोट फिर से एक घातक हमला करता इससे पहले ही एडम जोर से चिल्लाया, सुनो जरा संभल के रोबोट, इन्हें हमें मारना नहीं है, इन्हें बस बेहोश करके मेरे लैब में ले चलो। एडम की बात रोबोट झट से समझ गया। उसने पहले ही तीनों को बुरी तरह से घायल कर दिया था। अभी इस बार लोहे के गोलों से उनके सिर पर वार करके उन्हें बेहोश कर दिया। उनके बेहोश होते ही उन्हें उठाकर एडम के साथ उसके लैब में ले गया और एडम ने दिखाए हुए सुरक्षा पेटियों में एक एक करके उन्हें रख दिया। शाबाश वाटरमेलन रोबोट, आज तुमने सही समय पर आकर मेरी जान बचाई। अब इन 3 एलियंस और उनके स्पेसशिप पर रिसर्च करके मैं उनके ग्रह के बारे में और जानकारी हासिल कर सकूंगा। वाटरमेलन रोबोट की मदद से एडम ने एलियंस को कुछ ही मिनटों में धूल चटा दी और अपना दिमाग इस्तेमाल कर वो अपने देश को एक नई राह दिखाने के लिए तैयार था।